सुकरात कौन था? सुकरात यूनान देश का एक समाज सुधारक था। वह पुरानी गलत सोच और परंपराओं का विरोध करने वाला था। उसने अंधविश्वासों को नकारा और तर्क के आधार पर सत्य तक पहुंचने पर जोर दिया। उसने तर्क करके वास्तविकता को स्वीकार करने और झूठ को नकारने पर जोर दिया। ज्ञान को वह सर्वोत्तम वस्तु मानता था। सुकरात के विचारों से प्रभावित होकर कुछ लोग उसके शिष्य बन गए और इस सोच से समाज के बहुसंख्यक अंधविश्वासी लोग परेशान हो गए और उन्होंने सुकरात को इस निंदा के आरोप में जहर देकर मारने का दंड दिया। इस बीच सुकरात के शिष्यों ने आकर जब सुकरात से कहा कि आप यहाँ से भाग जाइए, तो सुकरात ने जेल छोड़कर भाग जाने से इनकार कर दिया और कहा कि भाइयों, तुम्हारे इस प्रस्ताव का मैं आदर करता हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन और प्राण के प्रति मोह होता है। भला जान देना किसे पसंद है, किंतु यह उन साधारण लोगों के लिए है जो इस शरीर से चिपके हुए हैं और इसे ही सब कुछ मानते हैं, जबकि सत्य इसके विपरीत है कि आत्मा अमर है, जो कि वास्तविकता में हम स्वयं हैं। फिर इस शरीर से क्या डरना? ये शरीर जो निवास करता है, क्या उसका कोई बिगाड़ सकता है? जी हाँ, लेकिन आत्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आत्मा इस प्रकार शरीर को बार बार अपनाती है और त्याग देती है। अतः इस क्षण भर के शरीर की रक्षा के लिए यहाँ से भाग जाना ठीक नहीं है। क्या मैंने कोई गलत काम किया है, अपराध किया है? जिन लोगों ने इसे अपराध बताया है, उनकी बुद्धि अज्ञान के अंधकार से ढकी हुई है। मैंने उस समय कहा था, विश्व कभी भी एक सिद्धांत की परिधि में नहीं बांधा जा सकता। मानव मस्तिष्क की अपनी सीमाएं हैं। विश्व को जानने और समझने के लिए अपने अंदर के अंधकार को हटा देना चाहिए। मनुष्य यह नश्वर काया अर्थात यह नष्ट होने वाला शरीर नहीं है। वह सजग और चेतन आत्मा में निवास करता है, अर्थात वह जागरूक आत्मा है। इसलिए हमें अपने अंदर सोच विचार करके मुख्य रूप से जो कि सत्य है, आत्मा को ही स्वयं मानना चाहिए। यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में सच, न्याय और ईमानदारी को अपनाएं। हमें यह बात मानकर ही आगे बढ़ना है कि शरीर नष्ट होने वाला है। अच्छा है, शरीर नष्ट हो जाएगा। टहलते टहलते थक चुका हूँ। अब संसार रूपी इस रात में लेटकर आराम कर रहा हूँ। सोने के बाद मेरे ऊपर चादर उठा देना। सुकरात के इन विचारों के लिए आज भी उन्हें जाना जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि मनुष्य शरीर से भले ही भद्दा हो, लेकिन विचारों में सुंदर होना चाहिए, क्योंकि शरीर को लोग एक दिन भूल जाएंगे, लेकिन लोगों के विचार सदा सदा के लिए अमर हो जाते हैं, जो कि लोगों के दिलों पर सदियों तक राज करते हैं।